जय हिंद। जैसा कि हम लोग भैया आज चर्चा करने वाले हैं सिलेबस। बच्चों को बहुत डाउट्स है और कमेंट भी आ रहा था कि सर ये सिलेबस क्या क्या है। तो जैसा कि हमने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया है, आज बारी है भैया बायोलॉजी के सिलेबस की। आज बारी है बायोलॉजी के सिलेबस की। तो जब तक आप अगर सिलेबस को नहीं जानते हैं कि हमको पढ़ना कितना चीज़ें हैं, तब तक कहाँ से आप अच्छा मार्क्स ले करके आएंगे। आपको पता होना चाहिए कितना चैप्टर है हमको पढ़ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या किए, आपको आपके डाउट को ख़त्म करने के लिए सिलेबस को लेकर के आ गए। तो आइए देखते हैं भैया सिलेबस। आपका एकदम अपडेट सिलेबस है 2023-24 का। क्लास 12th है जीव विज्ञान बायोलॉजी। जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं 2023-24 का सिलेबस है। तो इसमें भैया आपको हम बता दें तो इसमें आपके 5 यूनिट हैं। कितने यूनिट हैं भैया? 5 यूनिट हैं, जिसे हम इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इकाई कहते हैं। तो जरा देखिएगा, आपका इकाई फर्स्ट क्या है? जनन। क्या है? जनन, जिसमें हम आप लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकी थोड़ा बहुत रहता है और अनुवांशिकी मान लो इसके बाद वाले में है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लैंगिक जनन हो या अलैंगिक जनन हो, स्वास्थ्य जनन हो, मानव जनन हो, पुष्पीय जनन हो, तो जनन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये यूनिट आपका क्या भैया? जनन है, जिसमें आपको 14 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 14 अंक मिलेंगे। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर भैया? 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, और नंबर तीसरा है मानव जनन, चौथा है जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। और दूसरी इकाई क्या है भैया? यूनिट सेकंड आपकी अनुवांशिकी और विकास। दूसरी यूनिट का क्या नाम है? अनुवांशिकी और विकास। इसमें आपको 18 अंक मिलने हैं। ये भैया आपका पूरे 5 यूनिट में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसमें आपको 18 अंक मिलेंगे। केवल 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर भैया? 3 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका ओवरऑल माने तो चौथे के बाद ये 5वां है वंशागत और विविधता। वंशागत और विविधता एवं मेंडलीय वंशागत तथा मेंडलीय अनुपात में विचलन। वंशागत और विविधता, मेंडलीय वंशागत कामा मेंडलीय अनुपात में विचलन, ये आपका 5वां चैप्टर है। 6वां चैप्टर क्या भैया? वंशागत का आणविक आधार। वंशागत का क्या है? आणविक आधार है। और उसके बाद 7वां चैप्टर क्या है आपका? विकास। 7वां चैप्टर क्या है? विकास है। फिर आते हैं आपका थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या है? जीव विज्ञान और मानव कल्याण। क्या है? जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ये भी आपका भैया कम नहीं है, 14 अंक का है। कितने अंक का है? 14 अंक का है। ओवरऑल माने तो 8वां चैप्टर इसमें आपका बनता है मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग। 9वां चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति मतलब हम लोग कैसे खाद्य उत्पादन की वृद्धि करें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। और 10वां चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये आपके 3 चैप्टर थे इस वाले यूनिट में। आपका इकाई फोर्थ का है तो यूनिट 4 आ गया जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, ये भी आपका भैया 10 अंक का है, जिसमें आपके भैया केवल 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। कौन कौन सा जरा देखिएगा। 11वां है ओवरऑल माने तो जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम हो गया। और 12वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। क्या है? उसके उपयोग है। किसके? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक। तो इस तरह से आपका क्या है? ये 4 यूनिट हुआ। अब देखिए ये 5वां यूनिट क्या है? ये भी आपका 14 अंक का है। कितने अंक का भैया? 14 अंक का है। इसमें आपका भैया यूनिट का नाम क्या है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। क्या है?
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसमें आपके भैया ऊपर 4 चैप्टर हैं। ठीक, कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। अगर कुल मिला के माने तो इसमें से 13वें चैप्टर से शुरुआत होती है जीव और समष्टियाँ। क्या है भैया? जीव और समष्टियाँ। उसके बाद आपका 14वां चैप्टर है पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र है। 15वां चैप्टर क्या है? जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण है। और 16वां चैप्टर क्या है? पर्यावरण के मुद्दे। इस प्रकार से आपके ये क्या है भैया? चैप्टर और सिलेबस आपका बायोलॉजी का है। ये आपका अपडेट सिलेबस है 2023-24 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इसको जरूर देखिए, क्योंकि बिना सिलेबस को देखे हुए आप कैसे समझ पाएंगे हमको कितना पढ़ना है, किस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन हमको कितने टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पढ़ना है भैया। इसमें से आपके कुछ यूनिट्स जो थे, कुछ चैप्टर जो थे कोविड-19 के कारण कट गए थे, वो सभी के सभी आपके क्या हैं? इस बार जुड़ गए हैं। बच्चों के माइंड में बहुत डाउट था, सर जो 30% आप हमारा कटा था वो 30% फिर से जुड़ गया है या वो वही उतना है या कुछ और भी हटा दिया गया। तो आपको अब कोई भी डाउट रहा नहीं जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको इसी तरह से केमिस्ट्री का सिलेबस दिए, बायोलॉजी का सिलेबस दिए और हम नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे फिजिक्स का सिलेबस लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।